हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल वाई स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दान नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला और जो दूसरा पदांश है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आपका उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पदांश तीसरा और पदांश चौथे का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो पदांश तीसरा है, देखिए कुछ इस तरीके से है। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, एक और पंथ के कृष्ण का कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय बैठा सशरीदन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल अति क्षीण कंठ है, त्रिय श्वास जीता जो जीवन से उदास, जोटा वह ढोता वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदार एक पैसा वह पैसा एक उपाय कर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसकी संदर्भ तो हम पढ़ चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में आप संदर्भ देख लीजिएगा। तो इसका प्रसंग जानकर हम इसकी व्याख्या सीधे करेंगे। तो चलिए इसका प्रसंग जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदार्थ में कवि ने प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव के प्रति मानव की संवेदनहीनता का वर्णन करने का ढोंग करने वाले व्यक्तियों से संबंधित एक घटना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं व्याख्या के द्वारा। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं मानव। तो आगे जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जिस पुल के ऊपर खड़े हुए थे, तो उसी पुल के ऊपर देखते हैं कि फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। निराला जी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल भ्रमण से लौटते हुए उन्होंने देखा कि गोमती नदी के पुल पर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। एक और पंथ के कृष्ण का कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, एक और पंथ के अर्थात रास्ते के। तो और आगे कहते हैं कि एक पंथ के और रास्ते के एक और कृष्ण का अर्थात सावला, कंकाल शेष मीन्स हड्डी शेष अर्थात जो कंकाली शेष करें तो अच्छा लगेगा, नर मृत्यु प्राय नर मीन्स व्यक्ति। तो देखिए एक और पंथ के कृष्ण का कंकाल शेष। आगे नीरज कहते हैं कि रास्ते के एक सावले शरीर वाला कंकाल शेष मनुष्य बैठा हुआ था, मृत्यु प्राय बैठा सशरीर धन्य दुर्बल। और वह जो मनुष्य था मृत्यु प्राय, उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी जो मृत्यु है वह निकट आ गई हो, मृत्यु प्राय अर्थात तो उसकी मृत्यु निकट आ गई हो, बैठा सशरीर धन्य दुर्बल, और वह दुर्बल शरीर के साथ रास्ते की ओर बैठा है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, भिक्षा को अर्थात भिक्षा मांगने के लिए, दृष्टि मीन्स उसका आंखें, निश्चल मीन्स प्राय। तो देखिए आगे नीरज कहते हैं कि और उस मनुष्य की जो आंखें थीं वो भिक्षा मांगने के लिए प्राय ऊपर उठ जाती थी, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास। आगे नीरज जी कहते हैं कि उस व्यक्ति की जो अति क्षीण कंठ है, अति में अत्यधिक, क्षीण में पतला और कंठ में गला, और उसका व्यक्ति का जो गला था वो भी अत्यधिक क्षीण हो गया था, अत्यधिक पतला हो गया था। अर्थात जब गला पतला होता है तो मनुष्य की जो आवाज़ है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो देखिए इसी का अर्थ आप यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि उसकी जो गला है वो पतला हो गया, तो आप उसकी ऐसे कहेंगे कि उस व्यक्ति की जो आवाज़ है वो कमज़ोर हो गई थी। देखिए अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, और उस व्यक्ति की जो आवाज़ है वो बहुत अधिक कमज़ोर हो गई थी, तीव्र श्वास, और उस व्यक्ति की जो सांसें है वो भी बहुत तेज चल रही थी, जीता जो जीवन से उदास। आगे कवि कहते हैं कि उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपने जीवन से उदास होकर जी रहा हो। धोता वह कौन सा सांप, आगे कवि जी के मन में यह प्रश्न उठता है कि वह कौन से श्राप है जिसको वह ढो रहा है, जिसको वह अभी तक भुगत रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, और ऐसा कौन इतना कठिन वह पाप कर दिया है जिसका परिणाम वह अब तक भोग रहा है। यह सारे प्रश्न कवि जी के मन में उठ रहे थे। यह प्रश्न सदा ही पथ पर, आगे कवि कहते हैं कि ये जो प्रश्न है वह सदा ही उसी रास्ते पर था, अर्थात उसी रास्ते पर था, ऐसा कोई अर्थ ऐसा तुक बैठ नहीं रहा है। तो इसका अर्थ आप इस तरीके से बताएंगे कि यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, ये जो प्रश्न है वो सदा ही उस पथ पर था, अर्थात उस पथ पर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के मन में ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न का भी ऊपर जो बता रहे थे कि यही सारे प्रश्न उन व्यक्तियों के मन में उठते थे, अर्थात रास्ते पर आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में उस भिखारी के प्रति जो प्रश्न है यही सारे प्रश्न उन सभी के मन में उठते थे। पर सदा मौन इसका उत्तर, लेकिन जो इसका उत्तर है वह सदा मौन ही था, मौन ही अर्थात शांत था। पर सदा मौन इसका उत्तर, लेकिन इसका जो उत्तर है बहुत ही शांत था। जो बड़ी दया का उदाहरण, आगे कवि जी कहते हैं कि जो बड़ी दया का उदाहरण, जो व्यक्ति बड़ी दया का उदाहरण प्रतीत होता था, बड़ी दया का उदाहरण प्रतीत होता था, वह पैसा एक उपाय कर, वह उसकी ओर एक पैसा फेंक देता था, उपाय कर, और मानो उसके सभी कष्टों का यह एक पैसा ही उसके उपायकरण हो। तो देखिए इसका व्याख्या के बारे में देख लेते हैं
जो बड़ी दया का उदाहरण वो पैसा एक उपाय कर। आगे कवि जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ी दया का मूर्ति प्रतीत होता था वो उसकी ओर एक पैसा फेंक देता था, अर्थात उसकी ओर एक पैसा दे देता या उसको एक पैसा दे देता उपायकरण, और यही उसका एक उपायकरण था अर्थात, और मानो यह उसकी दशा को ठीक करने वाला एकमात्र उपाय हो। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको इसी व्याख्या जो है समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य सौंदर्य है, जो भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, और जो इसमें शैली प्रयोग हुई है इसमें वर्णनात्मक व व्यंजनात्मक शैली है, और जुगुड़ है और प्रसाद है, और रस है शांत रस एवं करुण रस है, क्योंकि इसमें जो सभी बातें हैं शांत रस में है, शांति तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। और जो भिखारी वाली बात की गई है तो भिखारी वाले में बात में करुण रस का प्रयोग किया गया है। और इसमें देखिए छंद जो है चौपाई छंद है, और शब्द शक्ति अमिता तथा लक्षणा है। और इसमें देखिए दो अलंकार का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे, ज्योता ज्यों जीवन से उदास, ज्योता ज्यों जीवन से उदास। देखिए इसमें देखिए ज वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है, जो बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जीता ज्यों जीवन से उदास में ज्यों बोधक का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे, कृष्ण का कंकाल दैन्य दुर्बल जीता ज्यों जीवन में क्रमशः क ध ज वर्ड की पुनरावृत्ति होने कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए कृष्ण का कंकाल में क वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है, और दैन्य दुर्बल में ध वर्ड की जीता ज्यों जीवन में ज वर्ड की आवृत्ति होने कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश तीसरा है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं पदांश चौथे की ओर। देखिए जो पदांश चौथा है, मैं झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विश्व पर स्नान कर चढ़ा सलील शिव पर दुर्वादुल तांडुल, तिल लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर वारण द्विज राम भक्ति भक्ति की आस बढ़ते शिव बार हो मास कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन रड़ा, दुख पाते जब होते नाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मंजन, झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर जिस और रहा वो बिच्छू की इतर। इतर मतलब देखिए दूसरा होता है, चिल्लाया क्या दो दानो बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। तो देखिए इसकी व्याख्या आप देखते हैं। तो व्याख्या देखने से पहले संदर्भ पूर्वती रहेगा, प्रसंग को जानते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में कवि ने दान का ढोंग करने वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति का तीखा व्यंग किया है। तो देखिए इसको व्याख्या से स्पष्ट कर लेते हैं कि आगे देखिए कवि कहते हैं, मैंने झुक नीचे को देखा। उस पुल पर जब कभी खड़े हुए थे तो वह नीचे झुककर देखते हैं, अर्थात वो पुल पर खड़े हुए थे तो पुल के नीचे नदी बह रही थी, तो नदी में वह नीचे देखते हैं कि मैंने झुक नीचे को देखा, मैं पुल से नीचे झुककर नदी की ओर देख रहा था तो झलकी आशा की रेखा। तो कवि को एक आशा की किरण दिखाई देती है। विश्व पर स्नान कर चढ़ा सली, विश्व पर अर्थात ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, स्नान में स्नान करके, चढ़ा सली में से अपने ऊपर जल चढ़ा कर। तो देखिए मतलब स्नान करके, और देखिए चढ़ा सली में जल चढ़ा कर, लेकिन कहाँ पर, ये दूसरी लाइन में है। तो देखिए यहाँ पर बस इतना कर देखेंगे, विश्व पर स्नान कर। आगे कवि कहते हैं कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वह स्नान करके चढ़ा सली शिव पर, वह शिव पर जल चढ़ा करके, दुर्वादुल अर्थात दुर्वादुल का अर्थ होता है धूप की नाल, और तांडुल अर्थात की अछत, तांडुल का अर्थ होता है अछत, और तिल मतलब तिल, तो जानते ही हैं। तो चढ़ा सलील शिव पर, वह शिव पर जल चढ़ाकर, धूप की नाल चढ़ाकर, और अछत और तिल चढ़ाकर लेकर झोली ऊपर है, वह झोली लेकर ऊपर आ रहे थे। देखकर चले तत्पर रवाना, और उन्हें देखकर उस विश्व पर अर्थात उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर जो बंदर थे वह उन्हें देखकर उनकी ओर तत्पर अर्थात जल्दी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। द्विज राम भक्ति किया। द्विज राम मतलब द्विज राम, देखिए यहाँ पर द्विज का अर्थ है, द्विज का अर्थ भी ब्राह्मण होता है, विश्व पर का अर्थ भी ब्राह्मण होता है। तो देखिए द्विज अर्थात ब्राह्मण, राम प्रतिदिन राम भक्ति करते थे, भक्ति की आशा, और भक्ति की आशा अर्थात ईश्वर की भक्ति पाने पर, ईश्वर की कृपा पाने के लिए भक्ति शिव 12 मास, वह शिव का 12 मास वर्ष भर भजन करते थे। कर रामायण का पारायण, कर रामायण का मतलब कर रामायण अर्थात रामायण का पारायण में नियमित पाठ, और वह रामायण का नियमित पाठ कराते थे, जपते हैं नारायण, और वह प्रतिदिन श्रीमद नारायण अर्थात नारायण का जाप करते हैं। दुख पाते जब होते हैं अनाथ, वह जो ब्राह्मण थे वह जब दुख पाते थे, अनाथ होते थे, कहते कपियों के जोड़ा, तो वह बंदरों के सामने आकर हाथ जोड़कर अपने सारे दुख, सभी दुखों को बंदरों के सामने आकर कह देते थे। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, आगे कवि जी कहते हैं कि मैं इस सज्जन को भली भांति जानता हूँ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, वे जो सज्जन है वे मेरे पड़ोस के ही हैं,
करते प्रतिदिन सरिता मंजन। देखिए सरिता मंजन का अर्थ होता है सरिता में स्नान करना अर्थात नदी में स्नान करना। करते प्रतिदिन सरिता मंजन, वे जो सज्जन थे वे प्रतिदिन इस नदी में आकर स्नान करने आते हैं, वो प्रतिदिन इस नदी में स्नान करने आते हैं। झोली से पुए निकाल लिए। और जो आगे जब वह ब्राह्मण है ऊपर चढ़ जाते हैं तो कहते हैं, आगे कभी कहते हैं कि झोली से पुए निकाल लें। वे जो ब्राह्मण है वो जो अपनी झोली से पुए निकाल लेते हैं, बढ़ते कपियों के हाथ दे रहे हैं। ब्राह्मण थे जब अपने झोली से पुए निकाल रहे हैं तो उन पुओं को देखकर जो बंदर हैं वहाँ के जो बंदर थे वो उस पुओं को पाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगते हैं और बढ़ते कपियों के हाथ दें। और वो बढ़ते हुए जो बंदरों के हाथ थे उन्हीं में उसी में पुओं को दे देता था। बंदरों को बढ़ते हुए हाथों में वह पुओं को दे देते हैं, देखा भी नहीं उधर फिरकर, और वह उस ओर फिरकर देखते भी नहीं हैं जिस ओर रहा वह भिक्षु की तरह। और जिस ओर इतर मतलब बताया था दूसरा, जिस ओर रहा वह भिक्षु का था, जिस ओर दूसरा भिक्षुक था। चिल्लाया किया दुर्दानव, चिल्लाया किया, यहाँ पर देखिए अब वैसे ही तो चिल्लाए नहीं देंगे, तो देखिए यहाँ पर कैसे अर्थ है इसका। चिल्लाया किया दुर्दानव, आगे कभी कहते हैं कि जब वो भिक्षुक भिक्षा को मांगा, आगे कभी कहते हैं कि जब वो भिक्षुक जो है पुओं को मांगता है तो चिल्लाया कि यह दुर्दानव, तो वह दुर्दानव, दूर अर्थात दुष्ट, दानव में दानव, तो वह दुष्ट दानव कहकर उसे झिड़क देते हैं। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, आगे कभी के मुँह से शब्द निकल जाते हैं कि धन्य श्रेष्ठ मानव, हे मानव तुम श्रेष्ठ हो, अर्थात जिस मनुष्य को मैंने ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना को बता रहा था वो मानव श्रेष्ठ है, अर्थात वह श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य तुम श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं हो। अर्थात कभी के मन में ऐसी बातें क्यों उठ रही हैं, क्योंकि वो बंदर हैं, वो तो बंदर घास फूस खाकर ऐसे पेड़ की पत्ती खाकर काम चला लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति घास नहीं खा सकता, ऐसे पेड़ की पत्तियां नहीं खा सकता, वो तो उसे तो कुछ ऐसे ही, मतलब वो इंसान है तो इंसान वाला ही खाना खाएगा ना, तो उसे पुओं की जरूरत थी, जिसकी जरूरत है उसे मिला नहीं। तो इसी चीज़ को देखकर कभी कहते हैं कि हे मानो तुम श्रेष्ठ हो, अगर तुम श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं हो। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको जो इसकी व्याख्या है समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसकी काव्य संदर्भ देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो भाषा है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, और जो शैली है वर्णनात्मक व व्यंजनात्मक है, और गुण प्रसाद है, जो रस है करुण रस एवं शांत रस है, और जो छंद है चौपाई छंद है, और शब्द शक्ति विपरीत लक्षणा व व्यंजना है। इसमें देखिए छंद शक्ति विपरीत क्यों है, यहाँ पर लास्ट में प्रयोग हुआ था धन्य श्रेष्ठ मानो, धन्य श्रेष्ठ मानो है, मानो तुम धन्य हो, लेकिन यहाँ पर अर्थ ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यदि मानो उसकी सेवा किया होता भिखारी की तो वहाँ पर धन्य वाली बात होती, लेकिन वह उसकी सेवा नहीं किया बल्कि दुष्ट दानव को कर झिड़क देता है। वो ब्राह्मण जो है दुष्ट दानव को कर उसे झिड़क देता, तो यहाँ पर देखिए उसका जो धन्य श्रेष्ठ मानव का जो अर्थ है वह विपरीत में आ जाता है कि हे मानव तुम धन्य नहीं हो। तो इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो शब्द शक्ति वह विपरीत है, लक्षणा है वह व्यंजना है। तो देखिए अलंकार, इसमें अनुपास अलंकार का प्रयोग हुआ, एक ही अलंकार का है। कहते कपियों में कवड़ की आवृत्ति हुई है, दुर्दानव धवड़ की आवृत्ति होनी है, और बस देखिए बस यही इतना ही है। तो आप इसको इस तरह से बताएंगे, कहते कपियों के में कवड़ की आवृत्ति, दुर्दानव में दवड़ की आवृत्ति पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुपास अलंकार है। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको इसकी व्याख्या से हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं, और वीडियो को बंद करने से पहले यदि आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आपके मन में कोई भी सुझाव कोई भी सलाह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमें हमारी गुरुदक्षिणा जरूर दें स्टूडेंट। तो गुरुदक्षिणा आपको बस यही देनी है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहे होंगे उस पर क्लिक करके आप ब्लैक कर दीजिए, और आने वाली नोटिफिकेशन बिल को आप ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।